आपको हमारी पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के बीच दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष भी हो रहा है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना की तालिबान के सामने हवा निकल रही है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के साथ बार बार युद्ध के मैदान में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर एक और पड़ोसी देश के साथ जंग जैसे हालात में है। ये पड़ोसी कोई और नहीं, अफगानिस्तान और कभी उसके बेहद करीबी रहे वहां के हुक्मरान तालिबान हैं। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान युद्ध हारने का अपना पुराना रिकॉर्ड यहां भी एक बार फिर दोहराएगा? इसके पीछे का तर्क वो दावा है जिसमें कहा जा रहा है कि सीमा पर तालिबानियों की ललकार से घबराकर पाकिस्तानी सेना कई चेकपोस्टों से भाग खड़ी हुई। तालिबान की ओर से बाजौर में सेना के एक बेस और कुछ चौकियों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। 30 दिसंबर की सुबह से सोशल मीडिया पर तालिबानी लड़ाकों के वायरल हो रहे एक वीडियो ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इसमें तालिबानी लड़ाके एक चौकी पर अपना झंडा फहराने के बाद जश्न बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वजीरिस्तान के कई गांव पाकिस्तानी सेना के हाथ से निकल जाने की भी बात कही जा रही है। इन दावों के बीच पाकिस्तानी मीडिया भी हरकत में आया। चीन ताजिकिस्तान पाकिस्तान को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग वाखान कॉरिडोर के करीब पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा। यह गलियारा अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत में स्थित जमीन की एक पतली पट्टी है। पाकिस्तान को डर है कि चीन इस रास्ते का उपयोग कर सीपीईसी परियोजना को दरकिनार कर सकता है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान की झूठे प्रोपेगेंडे का ये कहते हुए हवा निकाल दी कि उसकी सेना वाखान गलियारे के चप्पे चप्पे पर मौजूद है और किसी के पास क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता ही नहीं है। राज्य के पुलिस प्रमुख ने वाखान को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि अफगान सेना किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूं तो तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी दिनों से तनावपूर्ण चले आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पख्तिका में हवाई हमले से सीधा संघर्ष शुरू हो गया है। इस हमले में 46 लोग मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान प्रतिबंधित टीपीपी को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता आ रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि तालिबान ने टीटीपी को अफगानिस्तान के एक पश्चिमी प्रांत में बसाने के लिए 10 अरब रुपए की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार नहीं हुआ। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी सेना की हालत क्या है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी सेना की ऐसी हालत तालिबान के सामने, ये तो सोचा भी नहीं था, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, इसमें कोई शक नहीं। जिन्होंने ऐसे पाकिस्तान को लगता है कि उन्होंने तालिबान को पाला, उन्होंने तालिबान को खड़ा किया और यही अब उनके बरखिलाफ कारण बहुत सीधा है कि पाकिस्तान की जो सोच है कि किसी ना किसी प्रकार से उनके ऊपर हावी हो जाए। पश्तून जो है एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, एक अलग उनके क्लैन, उनका मानना है मुसलमान तो है वो, इसमें कोई शक नहीं, पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन वो पहले पश्तून है। और ये पश्तून जो तकरीबन जिनकी आबादी 400 लाख से ज्यादा है, वो पाकिस्तान में 50% रहते हैं और 50% अफगानिस्तान में रहते हैं। और ये दुरान लाइन को लेकर के जिस प्रकार से अंग्रेजों ने दुरान लाइन को बनाया था, एक बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर होती थी दुरान लाइन, और उसी दुरान ने बनाया था वखान कॉरिडोर, जो कि रूस और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा थी उसको लेकर के। तो अब ये जो सीमा है इसको अफगानिस्तान मानता नहीं है। ये 1893 की लाइन है। अब पाकिस्तान के साथ, अब क्योंकि अफगानिस्तान है, अब ये मानते नहीं है। उनका ये मानना है कि ये जो 2640 लंबी किलोमीटर जो दुरान लाइन है, जिसका तकरीबन 80% तो नदी के साथ
साथ है, पर जो ऊपरी है जिसको इन्होंने फेंस किया पाकिस्तान ने, वो मानने को तैयार नहीं है। और इसी को लेकर के दोनों, और पाकिस्तान का ये कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक आतंकी संगठन सुन्नी जरूर है, लेकिन वो जो उनके जो गढ़ है वो अफगानिस्तान में है, और वो हमला करते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर। और ये पंजाबी जो है, जो जिसकी तादाद पाकिस्तान की फौज में तकरीबन 95% है, उनका इनके सामने टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस इलाके में और जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान में जहां जहां ये है, बहुत मुश्किल इलाका है, बहुत ही इनका गढ़ है, जहां पे पाकिस्तान की फौज को अपने आप को ऑपरेट करने में बहुत परेशानी होती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज एयर स्ट्राइक करती है, और उस एयर स्ट्राइक, अभी तीसरा एयर स्ट्राइक इन्होंने किया है, पहले वाले में 46 लोग मारे गए, अभी भी मारे जा रहे हैं। तो उसको लेकर के और भी मैं कहूंगा आक्रोश तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हुआ है कि बच्चे और औरतें जो है वो बहुत मारी जा रही हैं, और उसको लेकर के जिस प्रकार से हमला किया है, पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने तो वो जो पोस्ट है जो उनके ऊपर कहा जाता है वायरल हुए हैं कि हमला करके तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिए, पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने तो छोड़ करके भाग गए और उन्होंने पीछे हट करके कहीं और लगाए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिस प्रकार से वीडियो में वायरल दिख रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने उस पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, तो पाकिस्तान की कोई शक नहीं, हवा निकली हुई है, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होगा इस तरह के लड़ाकार जो है, पिछले उन्होंने आप कहिएगा 20 साल से वो लड़ रहे हैं वहां पर रूस के साथ, और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका की मदद से उन्होंने, और वो भी एक आक्रोश है तालिबान में कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की और उनको मरवाया, 20 साल तक उनको सत्ता से दूर रखा, और पाकिस्तान और तालिबान जो है जिसके बरखिलाफ अमेरिका गया उधर, उसी को सत्ता सौंप करके वहां से वो भी पार हो गया। तो मुझे लगता है आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब, और पाकिस्तान को जो फौज है वो इनके साथ लड़ने की काबिलियत नहीं रखती है, क्योंकि मैं कहूँगा बिल्कुल ही एक ऐसे लड़ाकू है जो कुछ भी थोड़ा बहुत खा पी करके भी अपना, और जिस प्रकार से हथियारों का भंडार मैं कहूंगा अमेरिका छोड़ करके गया, उन हथियार के भंडार को अमेरिका छोड़ के गया, पाकिस्तान को लगा होगा कि वो उसका फायदा उठाएगा, लेकिन स्मॉल आर्म्स को लेकर के, एलएमजीज को लेकर के, एचएमजीज को लेकर ये जो हथियार है, नाइट विजन डिवाइसेस हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट हुए, बख्तरबंद गाड़ियां हुई, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 15-1,000 जो लड़ाकू है तालिबान के, वो तो बिल्कुल ही दुरान लाइन पे खड़े हैं, और उनके जो पोस्ट है पाकिस्तान के वो गिर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह की डेमोग्राफी है डूरन लाइन के आसपास, चाहे हम वजीरिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब पख्तूनों और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनके बीच की ये लड़ाई भी दिख रही है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनको लगता है कि पश्तून जो है वो अपने मैं कहूँगा उनकी जो आइडेंटिटी है उसको, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त उनको गर्व है, और वो जो पश्तून आइडेंटिटी है जिसमें तकरीबन 65 एक अलग अलग तरह के पश्तून हैं, पर सारे पश्तून ही अपने आप को कहते हैं। और उनमें से आप हम लोगों ने हमारे यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, बहुत बड़े एक जिनको भारत रत्न दिया, और बहुत बड़े उनका जो एक तरीके से दबदबा था, और उन्हें हर हमेशा हिंदुस्तान के साथ बहुत प्यार भी था, और उसको लेकर के पाकिस्तान ने उनको बहुत साल जेल में और आखिर तक उनको बहुत उनके साथ बदसलूकी की, उसको लेकर के भी पश्तूनों के बीच में उनको लगता है कि उनका, और रेफ्यूजीज को जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो सरकार आई इमरान खान के बाद, और जो लाखों अपने पश्तूनों को वहां से निकाल दिया गया इलीगल इमिग्रेंट्स कह करके, तो ये देखने को मिलता है कि वो पश्तूनों का कहना है कि पूरा का तकरीबन 40,000 स्क्वायर माइल का जो इलाका है, जिसका 50% पाकिस्तान में, 50% अफगानिस्तान में, ये पूरा मुल्क जो है उनको है, और वो पश्तून जो है, पख्तूनख्वा मतलब पश्तूनों की जगह, और वैसे ही वो अपने आप को एक आजादी के तौर पर देखना चाहते हैं उस इलाके में, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो फौज, जो पंजाबियों की फौज है, वो उनके ऊपर जुल्म करती है। सभी सुन्नी है, पर उनको मानना है कि ये जो जुल्म करती है, और अमेरिका की मदद से लेकर के इनके ऊपर जुल्म और किए जा रहे हैं,
और इसको वो पश्तून है वो मानने को तैयार नहीं। और उसको लेकर के पाकिस्तान के चीफ कहते जरूर है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्हें मालूम है कि इनके साथ लड़ने में उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और आगे भी एक और इस सब के बीच खबर आई है कि जो तालिबान है उसने कहा है कि टीटीपी का जो पाकिस्तान का जो तालिबान का मसला है उसको सुलझाने के लिए कुछ पैसे की मांग की गई। तो पाकिस्तान की तो हालत ऐसी है, तो पैसा भी पाकिस्तान नहीं दे पाएगा और मिलिट्री सॉल्यूशन भी उसका पाकिस्तान नहीं निकाल पा रहा है। तो किस दिशा में ये बढ़ रहा है दोनों देशों का तनाव? देखिए, पाकिस्तान की तो आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है और पाकिस्तान जो एक तरीके से डबल गेम खेलता है, चीन के साथ भी मिल जाता है, अमेरिका के साथ भी मिल जाता है, अमेरिका के हथियार देने की कोशिश करता है, चीन को एक झूठे दावे देता है कि सीपीसी में वो उसकी मदद करेगा, वहां चीनी मारे जाते हैं और चीन लेकर के पाकिस्तान के साथ बहुत उसके नाराज है। उधर से वखान कॉरिडोर जिसकी हम बात करते हैं वो भी एक 90 किलोमीटर का इलाका है जहां से चीन और अफगानिस्तान के बीच में, अगर चीन को लगता है कि अगर सीपीईसी जो है, अगर पाकिस्तान इस तरीके से डबल गेम खेल रहा है और पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है चीन से, और चीन को लगता है कि पाकिस्तान एक ट्रस्टेड दोस्त नहीं है, चाहे पाकिस्तान जरूर कहता है कि हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा, शहद से भी मीठा हमारा नाता और रिश्ता है चीनियों के साथ, तो चीनियों को पाकिस्तानियों के ऊपर भी अब शक होने लगा है। और तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बनाई है और हो सकता है वखान कॉरिडोर से वो निकाल करके ग्वादार की तरफ आए। तो काफी कुछ चल रहा है जिसमें पाकिस्तान बैकफुट पर है, आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है और ऐसे इसमें उनको लोन मिलने मुश्किल है। पर चीन तो क्या करे, वो गले में अटका हुआ है तो पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करता है, पर पाकिस्तान मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर विश्वास अब चीन का भी धीरे धीरे खो रहा है पाकिस्तान विश्वास। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।